बेहद अहम रहने वाला है। गुजरात के तटीय इलाकों से चक्रवात बिपरजॉय के टकराने की संभावना है। तैयारी पूरी कर ली गई है। 37,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर आपको बताएं सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। गुजरात के 6 जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। वहीं रेलवे ने गुजरात में 95 ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने तेजी से राहत कार्यों के लिए राज्य भर में 18 टीमों को तैनात किया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और श्वेता वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। सबसे पहले अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि 15 कल की वो तारीख है जब बिपरजॉय के टकराने की संभावना व्यक्त की गई है गुजरात के तटीय इलाकों पर। कैसी वहां पर अभी एक तरीके से बात की जाए तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जहां पर आप हैं वहां का नजारा फिलहाल क्या है? देखिए श्वेता, हम ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से दे रहे हैं। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मांडवी, आप ये ट्रेलर देख सकते हैं। इस वक्त कल के तूफान से आने के पहले का ट्रेलर ये साफ दिख रहा है। एकदम तेज हवाएं चल रही है। हाई टाइड घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जहाँ पर बेंचेस लगी हुई है आप देख सकते हैं, जहाँ बैठने की जगह है वहाँ तक पानी आ गया है और लगातार तेज बारिश हो रही है। ये एक कहीं ना कहीं ट्रेलर है कल के आने वाले तूफान का। और जहां हम मौजूद है मांडवी में, उसे एक प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। जकाऊ और मांडवी ये दो ऐसी जगह है जहां पर लैंडफॉल होगा और ज्यादा से ज्यादा तबाही होने की आशंका आईएमडी द्वारा बताई गई है। और अगर बात करें तो 8 जिले पूरे इससे प्रभावित होने वाले हैं। तकरीबन 30,000 लोगों को अपने अपने लो लाइंग एरिया से हायर अल्टीट्यूड एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। गांधीनगर में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल खुद पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ बराबर। तेज हवाएं लगातार चल रही है, बारिश हो रही है। ऐसा ही एडवांसमेंट होगा वेदर का और इसको चलते कल जब लैंडफॉल होगा यहाँ पर उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट देखा जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन एक ही दिमाग के चलते काम कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो और जीरो कैजुअलिटी हो, जिसके चलते सेफ्टी और सिक्योरिटी लोगों की प्राथमिकता दी जा रही है। तकरीबन मांडवी की अगर बात करें तो 1800 से 2000 लोग जो गांव है किनारे समुद्र किनारे में, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये और बढ़ेगा। 150 किलोमीटर प्रति तेज की आंधी आने की संभावना है और उसके साथ लैंडफॉल कल होगा जिसका केंद्र यहाँ रहेगा। अभी भी उसका ट्रेलर आप देख सकते हैं, कितनी तेज हवाएं चल रही है। साथ ही साथ प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी, सबके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। शेल्टर होम से कल हमने खबर दिखाई, हमने गांव में जाकर खबर दिखाई। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ ये जो है एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से एक डेजर्टेड लुक है। कोई भी व्यक्ति आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को अलाउड है। हमें भी कुछ देर बाद यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक विकराल रूप ले रहा है मौसम, और जिसके चलते कल जब लैंडफॉल होगा तो आप आशंका लगा ही सकते हैं किस तरीके की तबाही की आशंका है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों की जानें बचाई जाए और जितना हो उतना कम डैमेज हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल अभिषेक, केंद्र सरकार प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों की जान बचाई जा सके, कम से कम नुकसान हो। और अभिषेक, आपसे कहेंगे कि आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि चक्रवात का केंद्र बिंदु यही रहने वाला है, कुछ तटीय इलाके रहने वाले। अभिषेक, दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा का, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता, अभिषेक जिस तरीके से बता रहे हैं, हालांकि गुजरात ऐसा बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, वहां के कुछ जो तटीय इलाके हैं वहां पर उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। बहरहाल मुंबई की अगर बात करें, हवाओं का रुख क्या है? समुद्र की लहरें हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो ज्वार भाटा है वो काफी ऊंची है, लहरें जो है कि काफी ऊंची है समंदर के। फिलहाल जी बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। देखिए, अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मायने रखती है। सबसे पहले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय और दूसरा मॉनसून अराइवल। अब देखिए, हम आपको साफ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके
से जो ये तेज लहरें हैं ये उफान पर हैं और लगातार इसी प्रकार का मौसम एक सुबह से हम देख रहे हैं, इसी प्रकार बना हुआ है। और अगर बात करें कि किस तरीके से तेज हवाएं बह रही हैं, तकरीबन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं अकेशनली आ रही हैं और साथ में लाइट टू मॉडरेट स्पेल्स ऑफ रेन भी इस शहर में विटनेस किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन राम आपको पूरी तरीके से पैन करके दिखा रहे हैं। हालांकि एक हेजल लाइन आपको जरूर नजर आएगी, काफी हेजी एटमॉस्फेयर हो रखा है और ये जो लहरें हैं काफी तेज लहरें हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है। जितनी भी तटीय इलाके हैं, खासकर महाराष्ट्र के, मुंबई के जितने भी प्रमुख बीचेस हैं, वहां पर लाल झंडे लगा दिए गए हैं और साथ में यहां पर पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। और इसी के साथ जैसे ही हाई टाइड आता है, जैसे ही अनुमान होता है, वो बता दिया जाता है लोगों को भी, जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं वहां से उठ जाएं, क्योंकि अब जो हवाएं हैं वो तेज हो गई हैं, टाइडल वेव्स हैं वो ऊंची हो गई हैं। तो अगले 24 घंटे मुंबई के लिए भी कुछ इसी तरीके का माहौल रहने वाला है। श्वेता जी बिल्कुल, श्वेता वर्मा और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई से दिखा रहे थे। अब आपको गुजरात के भुज से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी ने हमें भेजी। देखिए एक खास रिपोर्ट। कच्छ में मौसम के बदलते मिजाज के बीच में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। हम इस वक्त तेज हवाओं के प्रकोप के कारण कैसे भुज शहर के अंदर परिस्थिति का निर्माण है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट नाइट जब यहाँ पे तेज हवाएं चली तो सारे होर्डिंग्स टूट के गिर गए थे। ये आप देखिए, ये सारे होर्डिंग्स यहाँ पे टूटे पड़े हैं और इसके ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। कारण ये है कि ये होर्डिंग किसी की जान ले सकते थे। बताया जा रहा है कि लेट नाइट को जब लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और वो हवाओं की गति बढ़ी तो सारे होर्डिंग टूट के गिर गए। और कारण ये रहा, आप आगे तक देखेंगे तो पूरे होर्डिंग्स आपको दिखेंगे। ये सारे होर्डिंग्स यहाँ पर, इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा करके रखे हैं। कारण यही है कि इस तरह के होर्डिंग्स बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान करते हैं। पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको विनाश दिखेगा जो हवाओं के कारण हुआ है। हम भुज के सिटी के मेन एरिया में और यहाँ पर लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जहां पर पूरी तरह से पीछे भी आप देखेंगे तो सारे होर्डिंग्स गिरे हैं, रेलिंग्स गिरी हुई हैं और ये सारे होर्डिंग्स इस बात की बानगी पेश करते हैं कि तैयारियां कैसे की हैं। पूरे शहर से होर्डिंग्स उतार दिए गए हैं और होर्डिंग्स उतारने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि कोई भी किसी भी तरह की जानहानि ना हो, क्योंकि चक्रवात बिपरजॉय को लेकर के किसी भी तरह की कोताही प्रशासन और तंत्र बरतने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ ही चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति